हमेशा अपने कारोबार में लगा रहता था, कभी कहीं नहीं जाता था। अगर परिवार में कोई जिद करता कि मंदिर में चलना है तो पैसे दे देता था कि तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास बहुत काम है। लेकिन भक्तों, एक बार उसके बीवी बच्चों ने जिद कर ली कि हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बीवी बच्चों की जिद के कारण उस सेठ को एक दिन अपना कारोबार बंद करना पड़ा और अपने बीवी बच्चों को पूरी गाड़ी भर के खाटू श्याम चला गया। लेकिन उसका मन नहीं था, उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान अपने कारोबार में था। फोन पे लग रहा था, मंदिर आ गया, लेकिन सेठ ने फोन नहीं छोड़ा। कभी किसी से बात कर रहा है, अपना कारोबार चला रहा है। अब भक्तों मंदिर के अंदर आ गए, लेकिन सेठ ने फोन नहीं छोड़ा। उसकी औरत को गुस्सा आया, फोन खींच लिया, फोन छीन लिया और कहने लगी कम से कम 2 मिनट तो इसको रख दो, कम से कम एक बार बाबा को निहार तो लो। भक्तों, उसका फोन छीन गया, उसने बाबा की नजरों से नजरें मिलाई। सेठ पागल हो गया, आंखों से अश्रुन धारा बहने लगी। सब दर्शन करके बाहर चले गए। सेठ को खड़े खड़े कब 1 घंटा हो गया, कब 2 घंटे हो गए, सेठ को नहीं पता, बावला हो गया। घर वाले ढूंढने लगे सेठ कहाँ गया। 2 घंटे 3 घंटे बाद जब रात को मंदिर के पट बंद होने थे, तब पंडितों ने उसको बाहर निकाला कि सेठ जी, अब बाबा का सोने का समय हो गया है, अब आप कल आकर मिलना। भक्तों, मंदिर से बाहर आया, सब उसके परिवार वाले राह तक रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे ही सेठ को देखा, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और पूछने लगे कहाँ थे आप। कहने लगा मैं तो उस सांवरे सेठ के पास था, मैं तो खामखा ही इस दुनिया की धन दौलत में डूबा हुआ था, मुझे नहीं पता था असली नशा क्या होता है। जैसे मैंने बाबा को देखा, मेरी तो आंखें भर आई, मुझे एक नई जिंदगी मिली जीने की। अब भक्तों, जो सेठ कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, भगवान को मानने लगा और हर महीने 11 पे बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते लगा। अब क्या हुआ, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, सेठ अपने नियम का पक्का, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन 11 पे खाटू श्याम जरूर जाएगा। बाबा श्याम ने एक दिन परीक्षा ले ली, एक विदेश से कारोबारी भेज दिया। कहने लगा कि सेठ जी के मुनीम से उसकी मीटिंग हुई कि कहो सेठ जी से कि 11 के दिन 24 करोड़ का सौदा होना है। अब भक्तों, मुनीम ने आकर सेठ को बोला कि सेठ जी 24 करोड़ का सौदा होना है, आप 11 को ना जाकर 22 को चले जाना। सेठ के मन में लालच आ गया, 11 छोड़ दी, 24 करोड़ का सौदा कर लिया। अब भक्तों, 22 आई तो बाबा ने और बड़ा कारोबारी भेज दिया, 50 करोड़ का सौदा कर लिया। ऐसे करते 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 1 साल निकल गया। एक रात बाबा ने उसको सपने में दर्शन दिए कि ऐसे क्या इतना ही प्रेम तेरा मुझसे था, तूने पैसों के चक्कर में फिर से मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। भक्तों, जैसे सेठ ने बाबा का ये सपना देखा, सेठ झट से आंख खुली और चलने लगा। कहने लगा परिवार में कि अभी इसी वक्त खाटू श्याम जाना है। जैसे ही जाने के लिए चलने लगा, अपंग हो गया, चल नहीं पाया। कहने लगा कि बाबा ये तूने क्या किया, बाबा ये तूने क्या किया। अब वो सेठ अपने बाहर, दुकान के बाहर कुर्सी पर हमेशा बैठा रहता, सोचता कि कभी बाबा के जाऊंगा, ठीक होऊंगा, बाबा के जाऊंगा। लेकिन भक्तों, बहुत समय बीत गया। एक डाकिया अपनी साइकिल से चिट्ठी बांटने जा रहा था। उस सेठ ने आवाज लगाई, डाकिए इधर आ। बोला हाँ सेठ जी, कैसा काम धाम चल रहा है। कहने लगा कि सेठ जी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, हमारा तो कारोबार बिल्कुल बंद ही हो गया। कहने लगा कि तू मेरा एक काम करेगा,
डाकिया कहने लगा बिल्कुल करूंगा, बताइए सेठ जी। कहने लगा मेरी एक चिट्ठी है, वो बाबा श्याम को तू देकर आ। तो सेठ डाकिए से क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, क्या बात है। डाकिया जा रे श्याम ने संदेश दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारो दर्शन ने तरसे हो। डाकिया जा रे श्याम ने संदेश दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारो दर्शन ने तरसे हो। कौन कौन बाबा को अपना संदेशा भेजेगा? एक बार सीधे हाथ उठाकर ताली बजाकर क्या बात है? 1 2 3 4। और कोटू नरेश की अब डाकिया कहता है सेठ जी से कि सेठ जी, हाँ कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतना महाने बता रे। तो सेवक रे कर तेरे पास है कोई निशानी, महने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो जान। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोड़ो मन पहचान। कैया श्याम से हो सी मिलन, डाकिया जा रे श्याम ने संदेशों दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थार दर्शन ने तरसे हो। बोल श्याम प्यारे की। जय जय। बोलो श्याम प्यारे की। और सेठ कहने लगा डाकिया से कि डाकिया सुन, हाँ, खाटू में है श्याम को मंदिर, शिखर ध्वजा लहराए। डाकिया हाँ, छोड़ी पर हनु मान बिराजे, सेवक चवर डुराए। बाके नो बच बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बाके नो बच बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज करके बैठो श्याम सजने हो, डाकिया जा रे। जय जय, ताली बजाकर। जय जय। बोलो श्याम प्यारा की। और भक्तों, डाकिया बाबा श्याम के दरबार में पहुंच गया। बाबा से कहने लगा, संदेशा निकाला अपने पर्स में से और क्या कहा,
पहुँच गयो दरी बारिश श्याम के बोलन लाग्यो संदेशो ओ बाबा बन बैठो दरी श्याम दीवानो कुछ ना रयो अंदेशो अकड़ कर सुमर सीधार जैया सावन की कुंवर आखड़ आंसू बरसी धार जैया सावन की फुहार देख सावरिया बोलो बचन को। भक्तों वो डाकिया बाबा श्याम के दरबार में चला गया, बाबा की तरफ नहीं देखा, संदेशा निकाल लिया। लेकिन भक्तों जैसे घंटी बजी बाबा की तरफ ध्यान गया, जैसे बाबा की तरफ ध्यान गया भूल गया मैं किस काम के लिए आया था, बाबा का दीवाना हो गया दीवाना। और उसके बाद बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा डाकिया से कि डाकिया जा तू उस सेठ को कह देना मेरी ये बात क्या कह दीजिए तू जाए सेवक ने तेरो संदेशो आसी सेवक रे सबकी ही आस पूराऊं हूँ तो तू कैया रह जासी ओ तेरी सारी जानू बात पूरी कर सुमन की आस तेरी सारी जानू बात पूरी कर सुमन की आस पर बड़ा मेरे कानी कदम हो का किया जा रे और भक्तों वो डाकिया आ गया कहा सेठ के पास, उतनी खड़काई रात को 2 बजे थे। 2 बजे सेठ को लगा कि हाँ हो सकता है बाबा का कोई संदेश आया है। सेठ मन में झूमने लगा और कहने लगा वो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है हो बड़े दिनों के बाद मेरी शाम धनी को आज बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को भगत की याद सताई है वो चिट्ठी आई है खाटू से चिट्ठी आई है ओ चिट्ठी आई है खाटू से। चिट्ठी आई और क्या हुआ अब डाकिया उस सेठ को बता रहे कि सुन सेठ सुन संदेशो सावरिया को मनिडो गनो हरि साजी ओ बाबा हो बंद गया भाव में घुंगरिया सा मन को मोरियो गायो ओ मारो श्याम बड़ा दिलदार हो जाओ लेवन ने तैयार मारो श्याम बड़ा दिलदार हो जाओ लेवन ने तैयार महिमा क्या में कमली किशन हो का किया जाए रे हो संदेशो श्याम रे दीजे शाम ने जाए तो कह दीजे भगत घर दर्शन में तरसे हो। बोलिए श्याम प्यारे की जय।